जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजदेव रतन पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जो कि पूरी रफ्तार से समुद्र को पार कर रहा था। जहाज में ढेर सारे यात्री बैठे हुए थे। तभी अचानक से जहाज में कोई गड़बड़ी आ गई और पायलट जहाज को नहीं संभाल पाया और जहाज जाकर एक छोटी से टापू से बहुत जोर से टकराया और जहाज पूरी तरह से टूट गया और डूब गया। इस हादसे में सभी यात्री मारे गए, सिर्फ एक को छोड़कर। वह व्यक्ति जैसे तैसे जहाज से निकला और टापू पर जाकर बैठ गया, फिर रोने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कोई मुझे बचाने के लिए यहाँ आ जाए। पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया क्योंकि वह टापू शहर से बहुत दूर था। वह जिधर देखता सिर्फ पानी ही पानी नजर आता। वह थककर समुद्र के किनारे रेत पर ही सो गया। दूसरे दिन उठा और फिर से भगवान की प्रार्थना की और जीने के लिए उसने नारियल का पानी पिया जो कि उसने बहुत मेहनत करके पेड़ से तोड़ा था। इस तरह से पूरे 3 महीने गुजर गए थे। वह बहुत ही हताश हो गया था, पर उसने कभी भी भगवान की प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अब वह सोचने लगा, पता नहीं कब तक मुझे यहाँ रहना होगा। वह बहुत ही मेहनत करके एक घर बनाया। फिर वह आग जलाकर मछली पकाने लगा। उसका लकड़ी कम होने के कारण आग सही से नहीं जल रहा था। वह कुछ लकड़ी को फिर से लाने चला गया और जब वह वापस आया तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। यह देखकर वह बहुत उदास हुआ और भगवान को कोसने लगा। उसने कहा, हे भगवान, तू बहुत निर्दयी है। मैंने आज ही झोपड़ी बनाई और तूने आग लगा दी। वह ईश्वर को कोसता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने एक हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ आते देखा। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हेलीकॉप्टर आया और उस व्यक्ति को बिठाकर ले जाने लगा। वह व्यक्ति बहुत ही खुश था। उसने उत्सुकता से पायलट से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस टापू पर कोई फंसा हुआ है? पायलट ने कहा, अभी कुछ देर पहले आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़ी की याद आई और वह समझ गया कि पायलट ने उसके जलते हुए झोपड़ी को फायर सिग्नल समझ लिया है। उसे एहसास हुआ कि झोपड़ी में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, हम अपने सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसीलिए कभी हार मत मानिए और अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, आँखों की पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और अगर ईश्वर पर उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दूसरों को दिखाया करो। दिखावे की कोशिश कभी मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती हैं। कभी कभी खामोश हो जाना ही ज्यादा बेहतर होता है। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती है। कभी कभी ये जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करें जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। कुछ लोगों के नज़रों में आप कभी भी अच्छा नहीं बन पाएंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर लो। उनकी नज़रों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं।
जिंदगी के खेल में हार न मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। जिंदगी में अगर सम्मान चाहते हो तो थोड़ा अहंकार रखना ही पड़ेगा। दुश्मन चाहे कितने भी हो पर दोगला यार एक भी न हो। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जिनमें सच बोलने की क्षमता होती है सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। हम अकेले जरूर हैं लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। सांसों में अगर जीत का नशा हो तो जख्म कहाँ मायने रखते हैं। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ये महंगाई का दौर है दोस्तों, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना भी जरूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। वफादारी मिलेगी हर रिश्तों में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना बुरे होने से भी बुरा होता है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाइए वरना आपसे सीखने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। थोड़ा ध्यान से रिश्ता बनाइए क्योंकि यहाँ दिखाने वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम हैं। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। वहाँ नाराज कभी मत होना जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हैं। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आपने एक बार भी गलती से गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। घमंड के लिए नहीं लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। दुआ में याद करने के जमाने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कितना नादान है ये मेरा दिल, ये उसके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ है ही नहीं। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाना बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी बदनामी का कारण बनती है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। यह कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उनकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाते हैं। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। जिंदगी में 2 चीजें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांसें और दूसरा साथ। सांसें टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। जहां आपकी गलती न हो वहां झुको मत और जहां आपकी इज्जत न हो वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आज ये जो मेरे हालात है ये एक दिन सुधर जाएंगे लेकिन तब तक कई लोग मेरी नज़रों से उतर जाएंगे। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना ही चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें आपका स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है, आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलबों से नहीं। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहाँ आज आप हो वहाँ कल कोई और है। सहना चाहिए, मौके पर कुछ कहना भी चाहिए और जिंदगी में शांति से रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है।
अपना अस्तित्व बचाने का एक ही तरीका है, प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने में जो आपकी कदर नहीं करते। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई हो ही नहीं सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग ऊपर वाले को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को कुर्बानी दे देता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़र बता देती है कि सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। ये रिश्ता भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। जिसने थोड़े से ही में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल रखिए। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। हर रिश्ता की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात तो सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई कोई ही समझता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है और डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं, शेरों का संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होती है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होती है। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो, क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। खुद को खो दिया हमने लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। बड़ा होकर आखिर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा लगता है, जान पहचान तो जान ले लेती है। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का, वो लोग भी बदल गए जो कहते थे यकीन करो हम सबके तरह नहीं हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया है जिनका आपका जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की ज़रूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, मगर याद रखना किसी मोड़ पर हम तुझे भी बदल देंगे। एक झूठा और धोखेबाज इंसान एक ईमानदार और सच्चे इंसान का साथ कभी निभा ही नहीं सकता। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है, हर एक शख्स कहीं न कहीं अधूरा है। दिल हजार बार चीखे चिल्लाए चिल्लाने दो, जिनके कानों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती, अब बस उन्हें जाने दो। दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर चला जाता है तो सुख देकर जाता है। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक दे जाता है। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। जो तुम्हारे साथ दिल से बात करता हो, उसे कभी भी दिमाग से जवाब देने का पाप मत करना। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं।
कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। कुछ लोग अपनी अकड़ के वजह से न जाने कितने रिश्ते खो देते हैं। निभाने वाले आपकी 1000 गलतियां भी माफ़ कर देते हैं और छोड़कर जाने वाले आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। बहुत चालाक हो गए हैं ये दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी भी कम नहीं होगा। जवानी की लालच में बचपन चला जाता है और कामयाबी की लालच में जवानी चली जाती है। जो भाग्य में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ो। दीपक मिट्टी का है या सोने का यह जरूरी नहीं होता, जरूरी तो यह होता है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर यह जरूरी नहीं होता, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है यह जरूरी होता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब मुझे पसंद नहीं हैं। समय को कभी बर्बाद न करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आज से अभी से शुरू करें। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के साये में ये जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मरने के बाद तो 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं लोग। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना और सहा है। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो, याद रखना वक्त सबका आता है। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पे इंसान को नाज है, जो अपने आखिरी सफर के लिए दूसरों का मोहताज है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने हम बनाए गए हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के समय में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब का गलती भी अपराध माना जाता है। नफरत की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। कई बार हम दूसरों की लाइफ में इतना घुस जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का मौका ही गंवा देते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज़्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, इंसान नहीं। मुझे खामोश ही रहने दो साहब, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ कोई ना कोई रूठ ही जाता है। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत न हो तब तक उसके काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी न करें। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है।
वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में न दिखाई देते हों पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है साहब, यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। लोग झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो कांटों के साथ रहते हुए फूलों को आज तक चुभते हुए नहीं देखा। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर ही रहना चाहिए। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन का सोच रखते हैं। जिनकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जरूरी नहीं कि किसी बड़े चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। अय वक्त तेरा शुक्रिया, मैंने जो भी सीखा है तुमने ही सिखाया है। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई हमारा साथ नहीं छोड़ता तो ऐसे इंसान का हमें हमेशा कदर करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, जिंदगी तो मिली नहीं मगर तजुर्बे बहुत मिल गए। ये दुनिया है जनाब, यहाँ खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जिद पर अगर आ जाऊं तो पलट कर भी न देखूं, मेरे सब्र से अभी तू वाकिफ ही कहाँ है। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, कई झूठे अगर इकट्ठा हो तो सच्चा भी टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। मुझे इसीलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। 2 हाथ जोड़कर हम 50 लोगों को तो मार नहीं सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो और खत्म करना हो तो सिर्फ एक बार सच्चाई बयां कर दो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं।